सिपाही जी हुजूर। चाहो इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंजलियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानवी सम्राट, जैसा कि तुम लोग जानते हो, हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि हमारी बेटी की आवाज चली गई। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। राजन कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। और महाराज वह कहीं में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई। न तो कुछ बोलती है और न ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबा बुला गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल। नहीं रणजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ आप ठीक कह रही हैं। मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूँ कि दवा काम क्यों नहीं कर रही है, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। शैतानी हरकत है? हाँ, इसे के लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है बलबीर सिंह? है और हे महाराज जी बिने मानो मालिकी चलो
दुनिया का करते हैं कल्याण। दुनिया का करते हैं कल्याण। महाराज इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। बहुत अच्छे हुए बाबा हैं। एक बार राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाए। बलवीर सिंह जब देश विदेश का डॉक्टर हुआ वैद्य राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रंजीत सिंह, दवा और दवा में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। सुना है कि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दवा से हो जाता है। इसे राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दिया जाए। बलवीर सिंह क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? हमें इन बाबाओं पर विश्वास नहीं होता है बलवीर सिंह, क्योंकि यही बाबा अक्सर विश्वासघाती होते हैं। रणजीत सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सूखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलवीर सिंह क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजा। मंत्री रंजीत सिंह, तुम तो क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए। इन बाबाओं पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या? महाराज आप किसी के पहनावे में मत आइए। आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साक्षात माँ काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? हाँ बलवीर सिंह, तुम तो ठीक कहते हो। तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह, तुम्हारी बातों से मैं नहीं इनकार हूँ। अभिनिवास साथ में को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ लम। बलवीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? नहीं महाराज, आप घबराई नहीं। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। काश राजकुमारी के ऊपर कोई ईश्वरी दंड होती तो राजकुमारी अब तक जीवित नहीं रहती। 12 वर्ष गुजर गए लेकिन इलाज में कोई लाभ नहीं मिला। इसे आप कहने से राजकुमारी जी को दिखा देंगे और हमें यकीन है, विश्वास है कि राजकुमारी जी ठीक हो जाएगी। बलवीर सिंह, चलो बेटी को लेकर के हम सब लोग इसी वक्त बाबा के पास चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके
तुम बाबा के पास मुझे पहुंचा दो। चलिए हुजूर, मैं साथ चलूंगा। चलो। रंजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। हाँ, एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है और लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। ठीक है, आइए। चलिए। कहे कितना खौरिया जाता सिपाही, ये बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है साला अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं? आओ मेरे साथ। भैया नीचे वाली लाइट बंद कर दो, ऊपर वाली चालू कर दो। ये दोनों लाइटें बंद कर दो। पहले चालू रहा, पता नहीं कहे रात भरे का काम हम बैठे के 10 मिनट का काम सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूरिगणेन सेवितं चतुर्जम्बो फलचारुञ्चलम् उमाईशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थसाधिके, मंगलम मंगले सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती जगपालिनी काल के कृपालिनी शिवा क्षमा सदा शिवा नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे, या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे प्रेम।
बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। भले ही आपने मेरे को ना पहचाना हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो, क्राउन चमक रहा हो, उसको अपना इंट्रोडक्शन देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है महाराज कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, आप किसके माध्यम से यहाँ तक आए, मैं ये जानना चाहता हूँ। बाबा जी, आपके पास तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, मैं बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ पर आया है तो। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करूं। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं बलबीर सिंह, आपने कोई गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, आज राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम आप जैसी बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढकोसला है, ये सब झूठे हैं। देखिए बलबीर सिंह, ये दुनिया है, ये 5 उंगलियां है नहीं, ये बराबर तो है नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी इस दुनिया में हैं जो अपनी माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है। क्या करोगे, दुनिया है, जाने दो। क्या हुआ इस बिटिया को? शिवाई माँ के ले आओ। आखिर इसको हुआ क्या है? बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। यही हालत बनी रही है। देखिए बलबीर सिंह, है तो ये बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी हम इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। महाराज, क्या मैं आपकी पुत्री का हाथ देख सकता हूँ? बाबा जी, आप देख लीजिए। जरूर देखेंगे। जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए।
हाथ छोड़ दे पीछे हट जा। महाराज मेरे को ताजुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा क्यों? काहे बाबा? सब लोगों को मर जाना चाहिए था, क्योंकि इस लड़की के हाथ में बुद्ध पर्वत से एक रेखा निकल करके माइंड रेखा को काटते हुए और फिर जीवन रेखा को काट रही है और सीधे चंद्र पर्वत पे जा रही है। और इसका अर्थ माना जाता है बुरी आत्मा का साया। इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई प्रेत आत्मा घर बना लिया है। और मेरे को तो आभास हो रहा है कि इसी प्रेत आत्मा की वजह से आपकी महारानी का अंत भी हुआ था। और जब आपकी महारानी की मौत हुई तो मरने के बाद वही भूत, वही आत्मा इस लड़की के अंदर प्रवेश कर गई है। अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, अकाल मृत्यु भी होती है। बाबा जी इसी तरह से हमारी महाराज आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप तो असम के राजा हैं, ये आप ही का साम्राज्य है, तो मेरे सामने आप हाथ जोड़ करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये माँ के चरणों में है, इसका कल्याण अवश्य होगा महाराज, अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन 40 कदम आगे बाहर, 40 कदम पीछे बाहर, 40 कदम दाएं बाहर, 40 कदम बाएं बाहर, द्वार बांध आई हुई बला को बांध, काला कलवा सतौरा पीर, मारो तीर न भागे वीर, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ, अरे पकड़ के उसको लाओ उठाओ, जो ऐसा ना कर दिखलाए मुझको तो मैं तेरी माँ बहन के नाक को दुहाई ओहे। अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। का बाबा? एक जरूरी निर्देश ये है, ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, भूल करके तुम लोग कोई रेखा के अंदर मत आना। कहे बाबा? ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तुम लोग रेखा के अंदर मत आना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ये तुम लोगों के लिए वार्निंग है। जय माँ काली की, जय माँ काली की। क्रोधेन जयति क्रोधम साधुना जयति, जयति कादर्ये दानेन जयति, शक्तेन चरणामृतम्। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूयस्य भूर्भुवः भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विजय विजय विजय।
ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम इस लड़की को उठाओ, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मैं खड़ा हूं। उठाओ इस लड़की को। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा महाराज। क्या देना होगा? क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम अपना खून आपको अभी दे रहा हूँ। महाराज, ये काम फौरन कर जाओ, शैतान खून मांग रहा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। नहीं, बलबीर सिंह, काट दो मेरी उंगली को। जल्दी से ये काम कर जाओ। जय मां काली की। माँ, तू जगत जननी जगदम्बा, तू जगदम्बिका है, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू दयामयी, करुणामयी, तू करुणा की सागर है माँ। तू खट खट में विराजमान है। तू तो सर्व कल्याण करने वाली जगत माता है माँ। ये मासूम लड़की आज तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर दे माँ। तू तो कल्याणकारी माता है। ओम क्रीं 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 कालिके नमः। कालिके, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ।
सामने देखो बालिके, कौन आ रहा है? भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालिके, भयंकर तूफान आ रहा है। एक बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख बालिके। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी जुबान लाख क्यों हो गई है रे? तू बोलती क्यों नहीं है? तेरे होठ तो बराबर चल रहे हैं, फिर ये जुबान तेरी लाख क्यों हो गई है? मुख से बोल और अपनी जुबान को खोल छोकड़ी, नहीं तो मैं त्रिशूल से तेरा सर काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर। बोल छोकरी, मुख से बोल। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। धन्य है बाबा, धन्य है। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिक लगा दिया। बाबा जी, आपने राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के ऊपर हमला ना करे। हाँ, हम इसके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। आओ पुत्री, मेरे पास आओ। अब बेटी, आओ, डरो नहीं बेटी, डरो नहीं। जय मां काली की। मुट्ठी को बंद कर लो और जाओ अपने पिता श्री को देकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के पुत्री के हाथ में डाल दो महाराज, डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। कोई भी जादू अपना प्रहार इस लड़की के ऊपर, चाहे वो असम का हो या कलकत्ता का हो या बंगाल का हो या कामरू कमच्छा का हो, यहाँ तक कि अफ्रीका का काला जादू भी इसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है जब तक ये अंगूठी के हाथ में रहेगी। दुनिया की कोई तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है, भले ही बंदूक की निकली हुई गोली ही क्यों ना हो। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने।
बेटी अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। महाराज, जिसकी हुकूमत पूरे राज्य में चलती हो उसे हुक्म देने की क्या आवश्यकता है? आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं भी एक रिक्वेस्ट फुल्ली बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आपको इस मंदिर से जरा सा भी संतुष्टि मिली हो तो कभी कभार आप इस मंदिर पर माँ के दर्शन के लिए आ जाया करें, यही हमारे लिए सौभाग्य होगा। बाबा जी आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। मैं माँ को कैसे भूल सकता हूँ? मैं माँ के दर्शन के लिए हमेशा आता रहूंगा। हाँ महाराज, आप तो दिनों के दाता है ना। बेटी जाओ, माँ से आशीर्वाद दो और बाबा जी के प्रणाम करो। हम सब लोग वापस चलते। सदा खुश रहो पुत्री। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। धन्य बाबा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ ना। आप लोग मेरी को तांत्रिक डेमोन मत बचिएगा। मैं कोई भी मैजिक मैन नहीं हूँ। तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं है, यही साला राजा है जो भी आया था, इसी ने मेरी को तांत्रिक बनाया है। मैं कोचीन का रहने वाला था जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। वहां से निकल करके यहाँ पर आया। मैंने कहा राजा के पास जाऊंगा और कोई छोटी मोटी नौकरी मेरे को मिल गई तो मेरी भी नैया पार हो जाएगी। जब इसके कोर्ट में पहुंचा और रिक्वेस्ट किया, महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MSc किया है, अगर आपकी कोर्ट में मेरे को कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई छोटा सा जॉब मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो जाए। इससे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर है। पता नहीं कौन सी बात इसके दिमाग में आ गई, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता? मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था क्योंकि यहाँ का ये राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं झेलूंगा कि मुझ जैसे गरीब इंसान का इसने अपमान किया है, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया और वो जाति शक्ति का। मैंने सबसे पहले इसी से असम का जादू लिया, फिर बंगाल पहुंचा, बंगाल का जादू लिया, कलकत्ता का जादू लिया, बांग्लादेश का जादू लिया, जापान का जादू लिया, कामरू कमिक्षा का जादू लिया और अमेरिका का जादू लिया। सारे जादू अपने अंडर में कर दिए। इस निश्चित से कि जिस राजा ने मेरा अपमान करके कोर्ट से बाहर किया है, एक दिन उसी राजा को उसी सिंहासन से बेदखल करके वहां का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। आज तक इसी प्रतिशोध में जलता रहा, लेकिन वही राजा आज आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज जी, तुमने मेरे सामने सर झुकाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया, नहीं तो साले नेत नाबूद कर देता तेरे को, तेरा जीना हराम कर देता मैं। फाटक बंद